चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सारणी का क्या होती है, सारणी को किस तरह से आप लिख सकते हो। कोई भी अवयव है तो अवयव को सारणी में कैसे आप लिखेंगे, इसके बाद सारणी का विस्तार कैसे करेंगे आप। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि योग जो है यानी कि अवयव का योग, जोड़ और घटाना कैसे करेंगे, और जोड़ अवयव का जोड़ घटाना और गुणा कैसे करेंगे। तो सब कुछ इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आती रहें। यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं, तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, सारणिक उपसारणिक, उपसारणिक, सखंड और सखंडज बनेगा। ठीक है, तो इस तक इसको कैसे निकाला जाता है ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इन तीनों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा सारणिक विस्तार, कि भैया सारणी का जो विस्तार करते हैं आप कैसे करते हो। तो पहले सारणी का विस्तार मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बाद जो है हम आपको सिखाने वाले हैं उपसारणिक, सखंड और सखंडक। देखिए ये जो आपके तीनों चीज़ें लिखी गई हैं उपसारणिक, तीनों चीज़ें एक दूसरे से कंबाइंड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि भैया जब सारणिक आप जो है उपसारणिक निकालना सीख जाओगे तो उपसारणिक से ही बनता है सखंड, और सखंड से ही बनता है क्या, सखंडज। तो आपकी तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे से जो है कि जुड़ी हुई है ना। सबसे पहले हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में इस वीडियो में जो है कि सारणिक का विस्तार कैसे करेंगे, और इसके बाद उपसारणिक, सखंड और सखंडज, इतना चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप और अपने दोस्तों के साथ जो है कि ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए देखिए सारणी, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। जैसे a बराबर जो है आपका अवयव में कोई वैल्यू दी गई है 3, 2, 4 और 5, ये आपका अवयव दिया है। लेकिन हमको भैया अवयव में इसको नहीं करना है, क्योंकि अवयव वाले तो हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं। तो अवयव में केवल आपके जोड़ होता है, घटाना और गुणा होता है अवयव में। लेकिन सारणी में आप आएंगे तो सारणी का विस्तार किया जाता है, और सारणिक से ही आपका बनता है उपसारणिक, सखंड और क्या बनता है, सखंडज। और जब ये तीनों आपको आप निकालोगे तो आप सखंडज या सखंड लिखोगे ना, तो उसको अवयव में हमेशा रखा जाता है, सारणी में नहीं। तो कोई भी अवयव रहेगा तो पहले उसको सारणी में हम लोग बदलेंगे, और सारणी से ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे जो है कि आप निकालोगे। देखो अब नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ें देखते चलेंगे। सबसे पहले देखो इस अवयव को पहले तो सारणी में करना है, क्योंकि हम लोग विस्तार पढ़ेंगे। तो ये जो आपका अवयव दिया गया है पहले इसको सारणी में लिखेंगे। तो सारणी A = आप लिखोगे, देखो सारणी में लिखने के लिए मॉड लगाएंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5। इसको लिख दिया गया किसमें, सारणी में। देखो पहले तो अवयव में था, अवयव से हम लोग लेकर चले गए किसमें, सारणी में। अब इसका करना है विस्तार, सारणी का क्या करना है, विस्तार। यानी कि ये जो सारणी में मान दिया गया है इसका कह रहा है कि मान निकालो। क्या करो, मान निकालो कि कितना आपका हो जाए। बहुत ही सिंपल तरीका है, करना क्या है, देखो सारणी में जब हो गया है तो 2 क्रम के लिए, ये जो है क्रम कितने का है, 2 × 2 का है। 2 × 2 का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 2 पंक्ति है इसमें और 1, 2, 2 स्तंभ है। पंक्ति स्तंभ क्या होता है, क्रम क्या होता है, अवयव क्या होता है, और अवयव निर्माण कैसे किया जाता है, सब कुछ पढ़े थे हम लोग पिछले वाले वीडियो में। चलिए यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको दो क्रम का जो है इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं है, बस इसमें करना क्या होता है, देखो इससे इसमें गुणा कर दिया जाता है, इससे इसमें गुणा कर दिया। पहले ऊपर वाले से नीचे वाले में, तो 3 × 5 हो जाएगा 15। जब इसका करेंगे तो बीच में होगा माइनस, हमेशा लगेगा। 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 = देखो 15 में से 8 घटेगा आपका कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आपका हो गया। ये सारणी का विस्तार है। इस तरह से सारणी का विस्तार आप कर पाओगे 2 क्रम के लिए। कभी भी देखो, कभी भी इनका जब मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि इनका जब पहले ऊपर वाले से नीचे वाले में करेंगे, इसके बाद नीचे वाले से ऊपर वाले में करेंगे, तो हमेशा जब ऊपर वाले से नीचे वाले में गुणा करेंगे जितना आएगा उतना रखेंगे आप। लेकिन जब नीचे वाले से ऊपर वाले में करेंगे तो हमेशा बीच में माइनस लगता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा बीच में क्या लगाया जाता है, माइनस। कभी भूलिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि आपका प्लस होता है, नहीं, प्लस नहीं होता है, हमेशा माइनस लगेगा। और चिन्ह के अनुसार कभी आपका, जैसे मान लीजिए किसी अवयव, इसमें किसी अवयव का चिन्ह माइनस हो तो गुणा करने के बाद माइनस आता है, तो चिन्ह के अनुसार पहले तो सूत्र में माइनस है, यदि माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये 2 क्रम का है, तो 2 क्रम का बहुत ही आसान होता है। अब देखिए हम लोग 3 क्रम के लिए देखते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आव्यूह में देता है सवाल, यानी आव्यूह में दे दिया और कह दिया कि सहखंड निकालिए या सहखंडज निकालिए। देखिए आपके बुक में हमेशा ये दो चीज़ें अवश्य पूछेगा और एक व्युत्क्रम आएगा, जो कि व्युत्क्रम को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, व्युत्क्रम का अलग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपका आता है व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, तो कैसे उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकाला जाता है वो चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में केवल 3 चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो अधिकांश तौर से ये चीज़ें आपसे पूछेगा, सहखंड और सहखंडज पूछ सकता है, लेकिन उपसारिक नहीं पूछता है जल्दी। तो उपसारिक मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे जो है कि आप उपसारिक निकालोगे, क्योंकि जब तक उपसारिक निकालने का तरीका आप सीखोगे नहीं तब तक जो है कि आप इन दोनों को निकाल नहीं सकते हो, सहखंड और सहखंडज। ठीक है, तो देखो ये आपका रहा सारणी का विस्तार। देखो जैसे 3 क्रम का होता है ना, जैसे कि कितने क्रम का थे, ये तो आपका 2 क्रम का रहा था, छोटे में था तो आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। देखिए 3 क्रम के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। 3 क्रम का दे दिया और 3 क्रम के लिए सवाल दे दिया कि ए बराबर सारणी में आपका दे दिया कि सारणी में जो मान है आपका है 3 4 5 1 2 3 1 3 और कितना है, मान लो यहाँ पे 4 है। इस तरह से आपका दे दिया सारणी में मान। तो मैं देख लेता हूँ कहीं लाइट तो वहाँ पे नहीं है, लाइट भी आती है ना भाई, तो चलो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि लाइट यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पर दिखेगा ही। चलिए अब ये कर रहा है कि सारणी में जो मान है ना, इस सारणी का मान निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। कभी भी सारणी में मान दिया रहता है, पहले चिन्ह देखो कि सारणी का चिन्ह चलता क्या है। तो सारणी के चिन्ह का सूत्र होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस। ये सारणी का है चिन्ह है 3 गुणे कितने के लिए, 3 के लिए। 3 गुणे कितने के लिए, 3 के लिए। तो ये सूत्र याद रखिएगा। देखो ये जो है R1 की कंडीशन देता है, R1 R2 और ये क्या है R3, C1 C2 और क्या है C3, यानी कि ये कंडीशन आपके R1 R2 और R3 और C1 C2 और C3 की आपकी हो चुकी है। ठीक है, विधिवत आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कि आपको समझ में ना आए, आप अच्छे से समझेंगे यानी कि मन से आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखो यदि इस सारणी का विस्तार करना है ना, तो इस सारणी का विस्तार करना है तो आप किसी से भी विस्तार कर सकते हो। विस्तार करने, देखो मैं एग्जांपल बताऊंगा, घबराना नहीं, ये मत सोचिए कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, आ नहीं रहा है, बहुत आसान है। ठीक है ना, देखो तो पहले तो इसमें देखो ये R1 होता है, R2 होता है और ये R3। ये R1 R2 और R3 हो गया, C1 C2 और C3 तो आपको पता ही है। देखो हमेशा करोगे क्या कि R1 से तुम लोग विस्तार करोगे। देखो R1 से हम लोग विस्तार कैसे करें, यहाँ पर लिखना पड़ता है कि R1 से विस्तार करने पर, तो जब R1 से विस्तार करोगे तो देखो R1 से विस्तार करेंगे तो होगा क्या, देखो R1 से विस्तार करने का मतलब यह हुआ कि जो जो R1 में अवयव होंगे उनसे आपको विस्तार करना है। जैसे R1 से विस्तार कर रहे हैं तो पहले 3 लेंगे, तो पहले 3 आ रहे हैं तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन चिन्ह क्या चल रहा है, चिन्ह यहाँ पर देखो R1 का पहले चिन्ह देख लेना क्या क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, चल देखो तो 3 लोगे तो कोष्टक लगाओगे, पहले R1 में 3 आ रहा है, 3 लगाए कोष्टक लगा दिए। अब देखो जिस पंक्ति को लेंगे आप लोग उसको आप लोग छोड़ दोगे। तो हमने R1 को लिया तो R1 को हम छोड़ेंगे। इसके बाद जो 3 आ रहा है ना, 3 के सामने जो अवयव हो उसको भी छोड़ेंगे। 3 के सामने ये अवयव तो ये भी छूट जाएगा, यानी कि R1 वाला हमेशा छूटेगा, क्योंकि R1 से विस्तार करेंगे तो वो हमेशा छूटेगा। यदि आप R2 से विस्तार करते हैं तो R2 हमेशा छूटेगा। इसके बाद जो अवयव आप लेंगे उनके सामने जितने भी अवयव आएंगे वो भी छूट जाएंगे। तो देखो 3 ले रहे हैं, 3 के सामने ये अवयव तो ये छूट जाएंगे, आपके ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए आपके। ठीक है, ये दोनों बच गए तो यहाँ से अब गुणा करेंगे, आप इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, जो कि यहाँ पर 2 क्रम का हमने बताया हुआ है आपको। ठीक है, चले देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके हो जाएगा 8। आपको पता है कि नीचे वाले से गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस लगेगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो 3 तिली के हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, अब देखो 3 से तो कर दिए, अब इसके बाद इसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि भाई अगले वाले अवयव से आना है। अब हम लोग का देखो 3 से तो हो गया, अब हम लोग की बारी है 4 की। तो 4 लेंगे तो 4 के लिए चिन्ह क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पर लगा लोगे माइनस हो जाएगा कितना, 4, माइनस हो जाएगा 4। अब देखो 4 हो गया तो इसके सामने ये पड़ रहा है आपका। ठीक, अब ये दोनों आपके बच गए हैं, तो 1 से 4 में गुणा 4 एकम 4 हो जाएगा। 1 से 3 में करोगे तो हमेशा माइनस लगेगा, 1 3 हो जाएगा 3। आगे समझ में, आगे देखो इसके बाद 5 आएगा तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, कोष्टक में आ जाएंगे हम लोग, तो ये छूटेगा। अब तो ये हट जाएगा ना,
अब 5 आया तो इसके सामने ये छूट जाएगा अवयव। अब ये दोनों बच जाएंगे तो इनका इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 से 3 में करोगे तो हो जाएगा 3, माइनस 1 से 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 गुणे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 9 माइनस 8 यानी कि यह हो जाएगा -1। तो ये तो घटाना आपको समझाना नहीं है, क्योंकि घटाना तो आता ही होगा आप लोगों को। 4 में से 3 घटा 1 और प्लस 5 गुणे आपका हो जाएगा 3 में से 2 घटा 1। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो 3 एकम -3, -4 एकम 4, प्लस 5 एकम 5, माइनस वालों के एक साथ लीजिए, 4 3 हो जाएगा -7, प्लस हो जाएगा 5 इजिकल टू, देखो घटेगा तो कितना हो जाएगा -2। ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये है सारणी का विस्तार। देखिए ये जो है सारणी आपकी ऐसी होती है जो किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से आप निकालेंगे तो मान आपका एक ही आता है। सारणी में 3 क्रम का हो या 2 क्रम का हो, देखो 4 क्रम का आता नहीं है, दिमाग में अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 4 क्रम का आता है, 4 क्रम का नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि किसी से भी आप करेंगे, जैसे हमने R1 से निकाला हुआ है ना, हमने इसको R1 से निकाला हुआ है और आपके दिमाग में अभी आ रहा है सर हम R1 से नहीं निकालना चाहते हैं, R2 R3 और जो है कि R2 और R3 से निकालना चाहते हैं, या किसी से भी या C1 C2 C3 से आप निकाल सकते हैं। तो हम जो है एक और से आपको समझा देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कि हाँ सर सर जो है सही बोल रहे हैं या गलत। क्योंकि जो क्लास 12 किए होंगे बच्चे उनके लिए तो वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो क्लास 10th किए होंगे ना, यानी कि 10 से करके जो है कि पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। तो 12 वालों के लिए सही है, 12 वालों के लिए सही है। चलिए तो यहाँ पर आप समझ गए। अब देखो भाई मैं किसी से भी कर देता हूँ, चलो मैं किसी एक और से ले लेता हूँ। तो हमने R1 से सिखा दिया आपको, तो R1 और R1 से हमने सिखा दिया, R2 R3 से आप करके देख सकते हो, R2 R3 से आप करके देख सकते हो, ठीक है। R2 R3 से आप करके देख सकते हो। देखो अब मैं सिखा रहा हूँ आपको C3 से, C3 या C1 से, यानी कि हम पंक्ति से अब आपको सिखा रहे हैं, अब पंक्ति नहीं स्तंभ से, C1 C2 और क्या C3। चलो मैं C2 से विस्तार करके आपको बता देता हूँ। आपके मन में यदि है कि सर C1 से करिए तो C1 से आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आपके मन में अलग अलग, बच्चों के मन में अलग अलग जो है कि रहेगा, अलग अलग जो है कि बातें रहेंगी कि C1 से करिए, C2 से करिए, C3 से, ठीक है। तो हम किसी एक से कर देते हैं, चाहे C3 से कर देते हैं, चाहे C2 से। देखिए इसका फाइनल आंसर आपका कितना है, आप कहोगे सर -2 आया हुआ है, ठीक है। तो यदि हम C3 से करते हैं तो -2 ही आपके आने चाहिए, या C2 से करते हैं तो -2 ही हमारा आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं C2 से करके, किससे C2 से, ताकि ज़्यादा बच्चों के दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि हर एक चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, ठीक ना। चलो तो हम करते हैं यहाँ पर C2 से विस्तार। किससे करेंगे, C2 से हम आपको विस्तार करके दिखा रहे हैं कि C2 से विस्तार करोगे तो क्या होगा। चलिए देखो वही प्रक्रिया आपकी सेम चलेगी। चलिए देखिए C2 से करोगे तो देखो C2 से कर रहे हो तो C2 वाला हमेशा छूटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो अवयव आएंगे बारी बारी उनका तो करेंगे ही। जैसे C2 से कर रहे हैं आप तो पहले 4 आएगा, लेकिन चिन्ह देख लो C2 का चिन्ह क्या चलेगा, माइनस चलेगा, पहले माइनस लगेगा उसके बाद प्लस उसके बाद माइनस। चलो तो C2 से करेंगे तो पहले माइनस आ रहा है तो -4 पहले लिख लोगे। अब देखो 4 को ले रहे हो तो इसके सामने कौन है, 4 के सामने ये पंक्ति है तो वो छूट जाएगी, 4 के सामने वाले अवयव ये है तो ये छूट जाएगा, और ये वाले हैं तो ये वाले छूट जाएंगे। तो C2 वाला तो भैया हमेशा छूटेगा ऐसे ही, क्योंकि C2 के ही अवयव लिए जा रहे हैं। तो अब देखो ये बच गए और ये बच गए, तो इसका गुणा करेंगे ना तो 1 से 4 में करेंगे तो 4 एकम हो जाएगा 4, माइनस 1 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमने 4 से ले लिया हुआ है। अब देखो 4 से हम कर दिए तो 4 के बाद कौन पड़ गई, C2 वाला लिया जा रहा है ना, तो 4 से तो हो गया, 4 के बाद कौन आ रहा है, 2 आएगा, तो 2 का चिन्ह क्या है प्लस, तो लगा देंगे यहाँ पर आप लोग प्लस। अब देखो प्लस जब आप लेंगे तो ये आपके 2 के सामने ये अब आ रहा है, अब ये दोनों बच गए, ये दोनों आपके बच गए, तो 3 चौके हो जाएगा 12, इसके बाद माइनस 1 पाँचे हो जाएगा क्या 5, ठीक है। देखना भाई एक ही आएगा आंसर। अब देखो 2 से तो फिर हो गया, अब बारी किसकी है, आपके दिमाग में आ गया होगा सर 3 से लीजिए, और 3 का चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस, कोष्टक लगा देंगे। जब 3 से आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों आपके बच जाएंगे, 3 3 के 9 माइनस 1 पाँचे हो जाएगा 5। चलिए करिए विस्तार, तो -4 मल्टीप्लाई 3 में से 4 में से 3 घटा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 में से 5 घटा 7 -3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलिए देखिए
4 एकम 4 प्लस 2 सते हो जाएगा 14 माइनस 3 चौके हो जाएगा 12। तो आते हैं हम लोग इस माइनस वालों को एक साथ ले लीजिए, तो 12 4 हो जाएगा -16 और प्लस हो जाएगा 14। और यहाँ पर बताइए मेरे भाई कि 14 में से यानी कि 16 में से 14 घटाओगे तो 2 होगा कि नहीं, और 16 बड़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए क्या आपको डाउट है, क्या आपको डाउट है? आप भी हमारे साथ यदि R1 R2 सॉरी R3 या R3 या R2 से आप कर रहे होंगे, या कोई लड़का C1 से या C3 से कर रहा होगा, तो उनका भी आंसर आपका 2 ही आया होगा। उनका भी आंसर कितना आया होगा? 2। तो अब आपके दिमाग में से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हाँ, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से यदि आप विस्तार करते हैं, कोई भी लड़का हो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से यदि विस्तार करता है तो उसका आंसर जो आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, यदि मान लो मैं R2 से कर दिया, मेरा 5 आया, आप R3 से करेंगे तो आपका 5 ही आना चाहिए, ये नहीं कि आपका 10 आ जाएगा। अगर दोनों का अलग अलग आ रहा है, एक ही साड़ी का विस्तार आप लोग कर रहे हो लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ही किसी ना किसी का गलत है, इसमें किसी न किसी का इसमें गलत है। ये रहा आपका विस्तार। तो आपको विस्तार विधिवत आपको मैं समझा दिया हूँ कैसे आप करोगे। और हाँ, जब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बीच में हमेशा माइनस लगेगा, ये दिमाग में अपने रख लेना, कभी भूलना मत। तो आपको सारणी का विस्तार अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं सिखाता हूँ आपको उप सारणिक और सहखंड जो है कैसे आप निकालोगे। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग समझते हैं उप सारणिक, इसके बाद समझेंगे सहखंड, क्योंकि भैया उप सारणी से ही बनता है सहखंड। उप सारणी से क्या बनता है? सहखंड आपका बनता है। तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे की तरफ लेकर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब उप सारणिक, सहखंड और सहखंडज क्या है। ठीक है, इसके बाद पिछली क्लास इसके बाद अगले वाले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे व्युत्क्रम। ठीक है, कैसे जाएगी व्युत्क्रम, यानी कि ए इनवर्स आप निकालोगे उसको देखेंगे। तो इसी तीनों रिलेटेड से आपका व्युत्क्रम आसानी से हो जाएगा। चलिए ध्यान समझिएगा, उप सारणिक क्या निकालना है आपको? उप सारणिक। जैसे इसमें आपको दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दे दिया 3 4 5 और 6, 2 क्रम के लिए पहले आपको बता देता हूं। और उप सारणिक आपको निकालना। देखिए यहाँ पर अवयवों का जो क्रम चलता है ना, आपको अवयवों के लिए सूत्र बताए थे आपको कि अवयवों का जो है सूत्र चलता है, किस तरह चलता है अवयव निर्माण के लिए, या साड़ी के अवयव का जो है कि रूप कैसे चलता है, दोनों के लिए A11 चलता है, A12 चलता है, A13 डॉट डॉट करके आप जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। A21 चलता है, A22 चलता है और एक चलता है 23 डॉट डॉट डॉट। A31 A32 और A क्या होता है 33 डॉट डॉट डॉट। इधर नीचे डॉट डॉट हो सकता है, यानी कि अनंत तक जा सकता है। तो ये जो है अवयव निर्माण के लिए सूत्र आपको बताए थे। तो यहाँ पर आपका एक सारणी है, ठीक ना, सारणी के लिए भी अवयव का क्रम वही रहेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे इस सारणी में ये जो सारणी दिया गया है, इस सारणी में दिखाता है कि उप सारणी निकालिए ना, तो देखिए तो इसमें अवयव कौन है? पहला अवयव A11 को डिनोट करता है, यानी कि लिखेंगे आप क्या सूत्र, देखो अवयव AIJ। ठीक है, ध्यान दीजिए AIJ, अवयवों को AIJ का मतलब यह हुआ कि पंक्ति और स्तंभ है। तो AIJ यानी A11 है तो इसको AIJ बोला जाता है, AIJ से क्रम, यानी अवयव AIJ का उप सारणिक ठीक है कैपिटल MIJ है। अवयव AIJ का उप सारणिक कैपिटल MIJ है। देखो अच्छे से आप समझना, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तुरंत आप हमें बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा। देखो तो यहाँ पर अवयव AIJ का उप सारणिक यदि पूछा जाए तो उप सारणिक आप निकालोगे तो उप सारणिक आपका हो जाएगा MIJ, यानी कि उप सारणी को हम लोग डिनोट करते हैं MIJ से, MIJ से। ठीक है, देखो तो इसमें उप सारणिक निकालोगे तो देखो MIJ 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 आपका हो जाएगा उप सारणिक। तो यहाँ पर A11 है ये अवयव A12 है, ये अवयव A21 है, ये क्या है A22। तो यहाँ पर लिखोगे, लिखने का तरीका मैं समझा रहा हूँ, उसको हर एक चीज समझते चलना, ध्यान देना। A11 अवयव क्या है? A11 अवयव 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 A11 है ना, तो A11 ठीक का उप सारणिक
सारणिक M11 इजकल टू, देखो M11 तो ये M11 ये होता है, M12, M13, M14। जब आप जो है M11 को ले रहे हो, M12 को लोगे तो इनके सामने वाले अवयवों को छोड़ करके जो शेष अवयव बचेगा वही आपका उप सारणिक का अवयव होगा। तो देखो M11 ये है, तो ये M11 के देखो इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ो, बच गया क्या 6, तो यानी कि उप सारणिक का जो अवयव है आपका 6 आया। उसी तरह से अवयव A12 का उप सारणिक आपका हो जाएगा M12। M12 पे आइए, 11, 12 ये है, अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, बच गया कितना 5, यानी कि अब वहां पे हो जाएगा 5 उप सारणिक की कंडीशन के लिए। अब आइए अवयव A, अब 21 से चलेगा, 21 का उप सारणिक M21 इजकल टू हो जाएगा, क्या मिलेगा उप सारणिक के लिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, बच गया 4। फिर अवयव A22 का उप सारणिक M22 इजकल टू हो जाएगा, देखो 21, 22, अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, बच गया कितना 4, ये आपका हो गया, सॉरी 4 नहीं, क्या बच रहा था 3। यानी कि ये जो है उप सारणिक, यानी कि आपसे यदि कभी कोई भी पूछ देता है कि ये बताइए अवयव जो A11 है यानी कि 3 जो है, 3 अवयव का उप सारणिक क्या होगा, तो आप बताओगे सर 3 जो अवयव है इसका यदि उप सारणिक का अवयव पूछा जाए तो M11 बराबर हो जाएगा 6। अब देखो M21 यानी कि 4 का उप सारणिक क्या होगा, तो 4 का उप सारणिक बताओगे 5 होगा। अब यहाँ पर 5 का उप सारणिक क्या होगा, तो 5 का उप सारणिक हो जाएगा 4। इसके बाद 6 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, तो 6 का उप सारणिक क्या हो जाएगा 3। तो ये जो है उप सारणिक है, क्या है उप सारणिक, यानी कि उप सारणिक को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, MIJ से। ये तो आपका 3 क्रम के लिए रहा कि उप सारणिक जो है 3 क्रम के लिए आप इस तरह से निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे उप सारणिक 3 क्रम के लिए कि 3 क्रम के लिए उप सारणिक जो है कैसे आप निकालोगे। 3 क्रम के लिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। तो ये तो 2 क्रम के लिए रहा, चलो 3 क्रम के लिए मैं इसमें बढ़ा देता हूँ कि 3 क्रम के लिए क्या क्या आपके अवयव आ सकते हैं, ठीक है। 3 क्रम के लिए क्या क्या अवयव आपके आ सकते हैं। चलो तो अब यहाँ पर हम लिखे हैं 3 क्रम के लिए, ठीक है। 2 क्रम के लिए तो आप समझ गए। अब देखो 3 क्रम के लिए, 3 क्रम के लिए उप सारणिक कैसे निकालोगे। अब उप सारणिक जब निकालोगे ना तो सखंड भी आप निकाल पाओगे, केवल आपको चिन्ह बदलना है। तो सूत्र के अनुसार ये ले लो या तो वैसे ही निकाल लो। चलो देखो A11 का उप सारणिक MIJ M11 हो जाएगा, इसका भी निकालना है, और 12 हो जाएगा, 13 कैसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि 3 क्रम वाला आ रहा है ना। चलो उप सारणिक देखो निकालो, 3 क्रम के लिए आ जाएंगे। A11 का उप सारणिक M11, तो उप सारणिक क्या मिलेगा, यही नहीं M11 है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। देखो M11, M12, M13, 21 ऐसे करके चलेगा क्रम, ध्यान दीजिएगा। यानी कि A11 का उप सारणिक M11 को डिनोट करते हैं और कितना मिल रहा है उसके अनुसार। तो M11 ये हुआ तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे। अब ये दोनों बचेगा तो इनका गुणा हो जाए, 3 छक हो जाएगा 18, 3 छक 18 माइनस 4 एकम 4, और 18 में से 4 घटा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 14, ठीक। अब देखो A11 यानी कि अवयव A11 का उप सारणिक जो M12 निकलेगा क्या होगा, देखो यही है ना अवयव A11 का उप सारणिक। तो अभी देखो ये छूटेगा, 3 ले रहे हैं तो अभी इसके सामने वाला ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे। तो 2 छके हो जाएगा 12 और माइनस 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और घटा दो ये हो जाएगा कितना 7, ठीक। आगे देखो इसका फिर अवयव A13 का ऐसे ही निकालेंगे, का उप सारणिक M13 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो M13 वाला ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे। 2 चौके हो जाएगा 8 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 15, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 7, माइनस के साथ माइनस का 7 हो जाएगा। तो 8 ये घट गया तो माइनस 7 हो गया, कहीं गलत ना हो आप देखते रहिए, गलत होगा तुरंत बोलिएगा। MA देखो 21, 22, 23 चलता है ना। अब देखो अवयव का क्रम क्या चलता है 21, 22, 23, तो इस तरह से अवयव जो है A21 का उप सारणिक M21 इजकल टू, देखो अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे तो 3 छक हो जाएगा 18 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा कितना 10। अब देखो 21, 22 ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 छवे हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अब मैं लिख दे रहा हूँ A22 का हो जाएगा, ये वाला आ रहा है ना M22, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों 1 छवे 6 माइनस
5 दूनी के 10, घटा दोगे तो हो जाएगा -4। अब इसी तरह से M23 का भी निकाल लीजिए, तो M23 इसका निकालेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे, तो 1 4 4 और -5 तो ये हो जाएगा 15 और घटा देंगे तो हो जाएगा -11। ठीक, अब 21 पे आइए, सॉरी 31 पे आएंगे, तो M31 उपसारणिक इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये छूटेगा 3 एकम 3 -3 दूनी के 6 इक्वल टू हो जाएगा -3। फिर M32 हो जाएगा, अब ये छूटेगा 1 एकम 1 -2 दूनी के 4 बराबर हो जाएगा -3। और फिर ये आएगा 33, यानी ये छूटेगा ये दोनों बच जाएंगे, तो 1 3 3 M33 इक्वल टू हो जाएगा 1 3 3 हो जाएगा और -3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा -3। यानी कि ये जो है आपका उपसारणिक निकल चुका है। ये क्या निकल चुका है? उपसारणिक। तो उपसारणिक आप समझ गए हैं किस तरह से आपको निकालना है। तो उपसारणिक में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही। तो उपसारणिक बनाओगे कैसे? देखो उपसारणिक यदि बनाना पड़ता है ना, बनाने के लिए बना भी सकते हो। तो चलो देखो बनाओगे यदि उपसारणिक ना, देखो उपसारणिक यदि बनाने के लिए कहता है तो बना सकते हो। उपसारणिक इक्वल टू देखो बनेगा M11 M12 M क्या हो जाएगा 13 M21 M22 M क्या हो जाएगा 23। ये उपसारणिक बना रहा हूँ, यदि बनाने के लिए कोई कह दे तब ठीक है ये, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, बनाने के लिए नहीं कहेगा कि आप जो है बनाओ, आपसे पूछे केवल आप निकाल कर दिखाओ क्या क्या होगा। ठीक, तो अब देखो बनेगा क्या क्या, उपसारणिक क्या क्या बन रही है। देखो उपसारणिक बन जाएगा आपका M11 क्या हो जाएगा 14 हो गया, 12 क्या हो गया 7, M13 कितना आया है -7, इसके बाद M21 10, इसके बाद M22 है -4 और इसके बाद M23 है -11। 31 वाले पे आ जाइए, 31 वाला है -3, इसके बाद 32 वाला है -3, इसके बाद 33 वाला है -3। बोलो सही है ना? ये घटाना देख लेना भाई कहीं गलत ना हो जाए। यानी कि उपसारणिक बनाने के लिए कहता है तो आप इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। ये जो है आपका उपसारणिक बना हुआ है, ये आपका उपसारणिक बना हुआ है। तो उपसारणिक बनाने के लिए कहता है तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर उपसारणिक निकालने के लिए कहता है तो आप निकालने के क्रम में आप करोगे क्या, उपसारणिक निकालने के लिए कहता है तो आप इस तरह से निकाल कर दिखा दोगे। ठीक है, दोनों कंडीशन आप समझ गए। अब देखो जब आप उपसारणिक बना लिए हो तो उपसारणिक से ही आप बना सकते हो सहखंड, इसीलिए मैं यहाँ पर रख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देखो उपसारणिक के लिए आप सहखंड कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पे मैं समझा देता हूँ सहखंड आप कैसे निकालोगे। सहखंड में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको पहले स्क्रीनशॉट। चलिए तो इतना आप समझ गए ना उपसारणिक कैसे निकाला जाता है। देखो उपसारणिक जब निकालने के लिए आप सीख गए तो उपसारणिक से सहखंड आप आसानी से बना सकते हो। तो सहखंड के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जो आपका उपसारणिक निकला हुआ है सहखंड में केवल उनके चिन्ह को जो है इस सूत्र के अनुसार, इस ये जो आपका चिन्ह सूत्र है इसके अनुसार आप रख दो तो आसानी से सहखंड निकल जाएगा, आसानी से सहखंड क्या होगा बन जाएगा आपका। लेकिन 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 यहाँ पर करना क्या है, हम लोग थोड़ा बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा बनाकर सीखेंगे तो आसानी से आप सीख पाओगे। देखो लेकिन हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो ऐसे मान्य नहीं होगा। मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कि सहखंड जो निकला है उपसारणिक आप निकाल लिए हैं, तो सहखंड निकालने का तरीका ये है ना कि इस पे देखो ये तो उपसारणिक निकला हुआ है, इसी से सहखंड आसानी से बना सकते हो। सहखंड बनाने का सूत्र होता है क्या, देखो सहखंड बनाने के लिए सूत्र क्या होता है। देखो कभी भी सहखंड बनाओगे, सहखंड कभी भी बनाओगे तो ध्यान देना आव्यूह में हमेशा सहखंड को रखा जाता है, या एडजॉइंट भी होगा तो आपको आव्यूह में ही रखना है। लेकिन जो मान निकलता है सारणी से ही निकलता है और सहखंड और सहखंडज आव्यूह में रखा जाता है। तो सहखंड आपका हो जाएगा, देखो A11 होता है, A12 होता है, A आपका 13 होता है, डॉट डॉट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा और A आपका क्या हो जाएगा 23, A आपका हो जाएगा 31, A हो जाएगा 32 और A हो जाएगा क्या 33। ये जो है सहखंड के लिए सूत्र है और सहखंड को डिनोट करते हैं AIJ से। सहखंड को किसे डिनोट करते हैं AIJ से। जब आप सहखंड निकाल लेते हैं तो सहखंड से ही बनता है सहखंडज, सहखंड से क्या बनता है सहखंडज बनता है। तो यहाँ पर भी मैं
आपको लिख दे रहा हूं सहखंडज निकालने के लिए क्या करोगे, सहखंडज केवल निकालोगे तो उसका परिवर्त देखो, जब आप सहखंडज निकालोगे तो यहीं पे मैं लिख कर समझा दे रहा हूं, देखो सहखंडज, सहखंडज के एडीजे बोलते हैं, जो भी आपका ए आव्यूह है या बी आव्यूह होता है, ठीक है, एडजॉइंट से डिनोट किया जाता है, तो वहां पे सूत्र आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो सहखंडज को हम लोग कहते हैं एडीजे, ठीक है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बोला जाता है, ठीक है, क्या होता है एडजॉइंट। यदि ए आव्यूह होता है तो ए रखा जाता है, बी आव्यूह रहेगा तो बी रखोगे, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं एडीजे, एडीजे एडजॉइंट ए, एडीजे। अगर ए आव्यूह है, मान लो यहाँ पर यह सहखंड जो निकाले हैं हम ए आव्यूह या बी आव्यूह या सी आव्यूह भी ले सकते हो, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ ए आव्यूह, कौन सा आव्यूह, ए आव्यूह मैं ले लेता हूँ, या कोई आव्यूह है सहखंड के लिए ए बराबर बना है, या बी बराबर कर दो, इससे और अच्छा रहेगा, बी बराबर ये आपका बन गया सहखंड, बी बराबर आपका ये कोई आव्यूह है, ठीक। तो यहाँ पर एडजॉइंट आपका हो जाएगा बी, क्योंकि बी यानी एडजॉइंट जो निकलेगा आपका बी हो जाएगा। तो एडजॉइंट निकालोगे तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये होता है एडजॉइंट के लिए, बस इनको परिवर्त कर दिया जाता है, ए 11, ए 12, ये क्या हो जाता है 13, इस तरह से केवल उनको बदल दिया जाता है, तो ये आपका बनता है क्या, एडजॉइंट बदल जाता है। तो सहखंडवे को केवल परिवर्त कर देते हैं तो वो आपका बनता है क्या, एडजॉइंट में चला जाता है। तो एडजॉइंट में आपका हो गया, अब देखो ए 21, ए 22 और ये क्या हो जाएगा 23, ए 31, ए 32 और ये क्या हो जाएगा 33, ठीक है, दोनों समझ गए कि नहीं। तो सहखंड कैसे बनेगा, सहखंडज कैसे बनेगा, दोनों चीज मैं समझा दिया हूं। तो सबसे पहले उपसारणिक निकालोगे तो उपसारणिक से सहखंड बन जाएगा और सहखंड से क्या बन जाएगा सहखंडज। अब देखो ये जो सवाल है, अब ये जो सवाल दिया है ना, इसी सवाल में कह रहा है सहखंड निकालो, सहखंडज निकालो, और यहाँ पर दे देगा आव्यूह में, ध्यान देना इसमें आव्यूह में देगा, ये चीज याद रखना, आव्यूह ए बराबर ये किस में देगा, आव्यूह में। तो आव्यूह को सबसे पहले आप बदल लोगे सारणी में, किसमें बदलोगे, पहले सारणी में बदलोगे तो 1 2 5, ठीक है, इसको पहले किस में बदल लेंगे आप, सारणी में आप पहले बदल लोगे, उसके बाद हाँ ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सहखंड और सहखंडज के लिखा जाता है तो आव्यूह में लिखा जाता है, ना कि सारणी में। उप सारणी को केवल आप सारणी में लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीजें रही। अब देखो इसी से आपको निकालना है क्या, सहखंड। सहखंड निकालने के लिए आपको उप सारणिक निकालना पड़ेगा, उप सारणिक क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और ये जो निकला है इसी से आप सहखंड बना सकते हो, केवल आपका चिन्ह बदल जाता है इसके अनुसार, ये जो आपका चिन्ह का सूत्र है इसके अनुसार आप रख दोगे। देखो सहखंड में बना रहा, इसका सहखंड बनाओगे तो देखो सहखंड बनाओगे तो ए 11 होगा ना, ए 11 इजकल टू केवल आपको कर देना है, देखो प्लस चलता है तो प्लस में है तो ये आपका यही रह जाएगा, और ए 12 आपका हो जाएगा, देखो माइनस चल रहा है तो अब इसका माइनस हो जाएगा सहखंड के लिए, किसके लिए, सहखंड के लिए मैं बता रहा हूँ, सहखंड के लिए माइनस हो जाएगा। अब ए 13 क्या हो जाएगा, सहखंड निकल रहा है ए 13 हो जाएगा आपका, देखो माइनस है सूत्र में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस से माइनस में गुणा आपका हो जाएगा माइनस से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद उसी तरह से ए 21 क्या हो जाएगा, 21 वाला चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा -10। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ए 22 वाला हो जाएगा आपका कितना, माइनस है तो -4, क्योंकि 22 वाला प्लस होता है। अब देखो एम 23 वाला क्या है, माइनस है, उसमें एम 23 का वो माइनस होना चाहिए, माइनस चिन्ह है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस हो जाएगा 11, यानी कि ए 23 का मान जो है आपका हो जाएगा 11। इसके बाद 31 की बात करें तो ए 31 का जो मान है आपका, देखो 31 का चिन्ह प्लस है तो आपका जितना है ये उतना ही रह जाएगा -3। अब यहाँ पर ए 32 का मान माइनस है तो 32 में चिन्ह माइनस होता है सूत्र में, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, यानी कि 32 के लिए प्लस हो जाएगा 3। और ए 33 का प्लस है तो प्लस से माइनस में गुणा यही, यानी कि ए 33 का जो मान है आपका हो जाएगा -3। तो अब आसानी से इसमें रख दोगे तो ये सहखंड बन जाएगा, और इसी को बदल दोगे केवल अवयव को पलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा सहखंडज। तो देख सकते हैं छोटे ही तरीके से ये चीज़ बता दी गई है कि किस तरह से आप निकालोगे। उप सारणिक पहले निकाल लो, उसके बाद इस चिन्ह के अनुसार जो है उनको चिन्हों को रखो, ठीक है। पहला का जो है कि प्लस होता है तो प्लस से गुणा कर दो उसके चिन्ह में, दूसरे का चिन्ह माइनस होता है तो इसमें प्लस में है माइनस से गुणा कर दो -7 हो जाएगा, तीसरे का प्लस है, तीसरे का मान -7 है, प्लस से गुणा कर दो -7 हो जाएगा। यहाँ पर 21 वाला माइनस होता है लेकिन 21 का चिन्ह आया है 10 में, 10 आंसर आया है तो माइनस से फिर गुणा करो तो -10। किसको बनाने के लिए, ये है सहखंड बनाने का तरीका।
क्या बनाने का तरीका, सखंड बनाने। तो ये तो आपका सिंपल तरीका रहा जो कि आपको समझाने का हमने प्रयास किया कि इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखो, अब सूत्र के अनुसार हम निकालने का तरीका सिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आप निकाल पाओगे। तो ये तो थोड़ा आपका रहा कि उसी पे आप कैसे निकालोगे आसानी से, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन हम लोग सूत्र पे निकालेंगे। ये तो तरीका रहा किस तरह से आप निकालोगे। उप सारणी का यदि चिन्ह बदल दो उनकी उसके अनुसार तो आसानी से जो है कि उसका निकाल सकते हो मान। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं, इसका मान निकालेंगे हम लोग सूत्र के अनुसार। किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार। तो चलिए सखंड निकालने का तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए सखंड, ये तो आपका चला उप सारणी के लिए। तो देखो कभी भी आपको सारणी में आव्यूह में मान दे देगा और कहेगा कि सखंड निकालिए और सखंड निकालिए। तो पहले सारणी में आप बना लोगे और सारणी से ही आप बनाकर निकालो, क्योंकि विस्तार तो सारणी में ही होता है ना, आव्यूह में तो विस्तार होता नहीं है, तो इसलिए पहले उसको सारणी में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमने सारणी में बना लिया हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब हम निकालेंगे सखंड। क्या निकालेंगे, सखंड। लिखेंगे क्या कि अवयव AIJ का सखंड। अवयव AIJ का क्या निकालेंगे, सखंड। या आप देखो सखंड के लिए सूत्र आपका हो जाएगा, देखो लिखोगे अवयव AIJ का सखंड कैपिटल AIJ इजिकल टू, सूत्र होता है -1 का पावर I प्लस J और इंटू MIJ। अवयव A11 का यदि सखंड आपसे पूछा जाता है कभी भी तो आप बताओगे ये सूत्र, यानी कि सूत्र आपका यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि सखंड को हम लोग डिनोट करेंगे AIJ से और सूत्र होता है -1 का घात जो है I प्लस J इंटू MIJ। आपको पता ही है कि MIJ का है, उप सारणिक है। उप क्या है, सारणिक। तो देखो उप सारणिक यहाँ पर आएगा और लेकिन केवल चिन्ह आपका बदलता रहेगा, केवल चिन्ह आपका क्या रहेगा, बदलता रहेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सखंड। अब निकालना शुरू करते हैं A11 A12 इस तरह से, क्योंकि सखंड के लिए आपको A11 A12 ये सब चीज़ें चाहिए और ये आप सूत्र हमेशा याद रखेगा, ये सखंड निकालने का ये सूत्र है। तो चलिए अब पहले हम लोग निकालते हैं AIJ, यानी कि A11 पहले निकालते, क्योंकि सखंड के लिए A11 ही चाहिए। तो निकाल लेते हैं। देखो सूत्र क्या है, -1 का पावर, पहला I का मान होता है दूसरा J का। देखो IJ, पहला I है दूसरा J, तो I प्लस J हो जाएगा। तो I का मान 1, J का मान 1, तो 1 + 1 हो जाएगा इंटू MIJ, यानी कि M का मान 1, I का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1। चलिए तो -1 यानी कि -1 का घात 1 1 2 है तो 2 हो जाएगा। M11 का मान कैसे निकालोगे, उप सारणी निकालने का तरीका बताए थे, इससे आओगे। M11 12 13 ऐसे ही चलता है ना। तो M11 लोगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 छक 18 माइनस 4 एकम क्या हो जाएगा, 4। घटा तो देखो माइनस का 2 बार गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में गुणे। अब 8 चौके कितना हो जाएगा, सॉरी 8 18 में 4 घटे कितना हो जाएगा, 14 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब ये इस तरह से आप कर लोगे। अब देखो, अब इसी तरह से A12 निकाल दो। ये क्या करो, 12 निकाल दो। A12 निकालो तो -1 का पावर, देखो अब दोनों ये जुटेगा, जुट करके इसके सर पे आता है तो 2 कितना हो जाएगा, 3 एक ही बार कर दो। और M12 निकाल लो तो -1 का 3 बार गुणा करोगे तो -1 गुणे, कोष्टक में आ जाओ। M12 निकालो, M11 12 यही है ना, M11 M12 M13 21 22 23, तो 12 वाला ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 6 2 छके 12 और -5 एकम कितना हो जाएगा, 5। अब देखो -1 गुणे 5, 12 में से 5 घटे कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 7। आया, चलो आगे देखो। इसके बाद A13 -1 के सर पे 3 1 हो जाएगा, 4। अब M13 चाहिए, लिख लोगे पहले तो -1 का 4 बार गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, गुणे M13 निकालो। M13 ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 चौके हो जाएगा 8 -5 ये कितना हो जाएगा, 15। 1 गुणे हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 7 इजिकल टू हो जाएगा कितना, 7।
आगे अगला है 21 वाला, यानी ए 21 का निकालोगे इजिकल टू -1 का पावर 3 एक कितना हो जाएगा 4, 3 एक कितना हो जाएगा 4, नहीं 2 और 1 3, 21 है ना, 21 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा M21। देखो माइनस का 3 बार गुणा -1 कोष्टक में आ जाओगे, M21 ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा 3, ये 3 है। 21 वाला है, 21 का ये है और ये 3 छक हो जाएगा 18 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस कितना, सॉरी माइनस हो जाएगा कितना, देखो -1 गुणे ये हो जाएगा 10 इजकल टू हो जाएगा -10। अब देखो M22 A22 निकालोगे तो -1 के सर पे 2 2 कितना हो जाएगा 4, M22 -1 का 4 बार गुणा 1 हो जाएगा, कोष्टक में आ जाओ M22 ये है ना 22 वाला, ये छूटेगा ये छूटेगा, 1 6 6 और -5 दूनी कितना हो जाएगा 10 इजकल टू 1 गुणे घटाओगे तो हो जाएगा -4 इजकल टू हो जाएगा -4। अब A23 -1 के सर पे 3 2 हो जाएगा 5, M23 माइनस का 5 बार गुणा -1 हो जाएगा कोष्टक में, M23 21 22 23 ये छूटेगा ये छूटेगा और ये ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 4 और 5 3 15, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, घटाओगे तो ये हो जाएगा -1 गुणे ये 15 में से 4 घटेगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 11, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना 11। अब 31 32 33 31 वाला ये A31 -1 के सर पे 3 कितना हो जाएगा 4, M31 इजकल टू -1 का 4 बार गुणा 1 कोष्टक में M31 ये छूटेगा और ये छूटेगा, 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी के 6, 1 गुणे हो जाएगा 6 में से 3 घटा -3 इजकल टू हो जाएगा -3। इसके बाद 32 का ये -1 के सर पे 5 M32 -1 का 5 बार गुणा -1 कोष्टक में 32 के लिए ये छूटेगा और ये छूटेगा, 1 एकम 1 2 दूनी के 4, यानी कि 1 माइनस कितना हो जाएगा 4, -1 गुणे माइनस कितना हो जाएगा 3, गुणा करोगे हो जाएगा 3। इसी तरह से A33 -1 के सर पे 3 3 हो जाएगा 6, M33 हो जाएगा चाहिए तो यह हो जाएगा -1 का 6 बार गुणा करोगे तो 1 कोष्टक में M33 यही ना 33 है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे तो 1 3 है 3 और -3 दूनी को हो जाएगा 6, घटा दोगे तो 1 गुणे हो जाएगा 6 में से 3 घटा -3 इजिकल टू हो जाएगा -3। तो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल चुकी है सखंड के लिए। अब सखंड बनाना है तो यही ना सखंड का सूत्र है। तो यदि आपसे पूछता है कि सखंड ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो सखंड, तो सहखंड ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो सहखंड के लिए ज्ञात करने के लिए आसानी से कर सकते हो। अब मान रख दो जो जो आया है तो यह हो जाएगा 14 -7, इसके बाद क्या है 7, इसके बाद -10, इसके बाद -4, इसके बाद 11, इसके बाद 3, इसके बाद -3, इसके बाद 3 और इसके बाद है -3। तो ये है सहखंड के लिए आपका फाइनल आंसर। सहखंड के लिए क्या है फाइनल आंसर। अब बनाना है आपको सहखंडज, तो सहखंड तो बन गया, अब सहखंडज बना लीजिए। और ये ए अभी था तो ये सहखंड ए बराबर रख लो, सहखंड क्या कर लो ए बराबर आपका बना। अब सहखंड बनाओगे तो एडजॉइंट ए से डिनोट करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा सहखंडज, सहखंडज यानी कि इसी को कहते हैं एडीजे एडजॉइंट ए अभी बन रहा है सहखंड के लिए तो एडजॉइंट ए बी रहेगा तो एडजॉइंट बी लगाओगे तो इसके लिए क्या मान मिल जाएगा। अब देखो सहखंडे को केवल परिवर्त कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हो कैसे लिखा गया परिवर्त करके, तो लिख दो। अब इसको सीधा कर दो ऐसे ही गया 11 12 वाला लिख दो, यानी कि यह हो जाएगा 14 -7 और 7। इसके बाद इसको लिखो -10 -4 और 11, इसके बाद -3 3 और माइनस कितना 3। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर भी मौजूद हो गया।
तो ये चीजें रही सखंड, सखंडज निकालने का, ठीक है। और उप सारणी, इसमें आपको 4 चीजें मैं बताया हूँ। सारणी का विस्तार कैसे करना है, उप सारणी कैसे निकालोगे, और सखंड कैसे निकालोगे, और सखंडज। तो ये वीडियो रही इतने के लिए। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, देखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह। क्या व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालोगे, तो सखंड से ही बनता है व्युत्क्रम आव्यूह। सखंड से क्या बनता है, व्युत्क्रम आव्यूह। और व्युत्क्रम आव्यूह को डिनोट किया जाता है ए इनवर्स से। ए आव्यूह रहेगा तो ए इनवर्स होगा, बी आव्यूह रहेगा तो बी इनवर्स आपका होगा। तो अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्युत्क्रम आव्यूह कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ये चारों चीजें जाननी जरूरी थी, विस्तार कैसे करना है, उप सारणी, सखंड और सखंडज, ठीक है। तो ये क्लास आपका समाप्त होता है यहीं पे। अगली क्लास में हम आपके साथ हाजिर होंगे व्युत्क्रम आव्यूह के साथ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।